Hello students, welcome in back class. So today we will see solution of some questions of exercise 3.2. Question 1 is given a parallelogram ABCD. एक ABCD parallelogram समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है. Complete each statement along with the definition or property used. तो यहाँ हमें एक parallelogram दिया हुआ है एंड कुछ स्टेटमेंट है, उन्हें पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमें फिल करना है. जैसे AD इक्वल टू AD साइड इज हेयर एंड यू नो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. जो अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल होती हैं, तो AD किसके इक्वल होगा? CB के. यहाँ हमने सामने किया है, ठीक है. तो यहाँ अपन क्वेश्चन में लिख देंगे BC या CB कुछ भी. OC इक्वल होगा OA के, बिकॉज वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. जो डायगोनल्स होते हैं, एक अगर पैरेललोग्राम देखें तो ये डायगोनल है, विकर्ण होते हैं. ये एक दूसरे को समद्विभाजक दो समान भागों में बांटते हैं. तो जो इक्वल ये पार्ट इसके इक्वल होगा. नेक्स्ट है एंगल DCB. तो DCB एंगल देखें, DC एंड B. देन एज opposite sides are equal and opposite side angles are also equal. तो यहाँ देख, since opposite angles of a parallelogram are equal, ठीक है. तो इसके opposite side angle है DAB या BAD जो इसके इक्वल होगा, ठीक है. नेक्स्ट एंगल DAB एंड एंगल CDA एंगल. तो जो फ्रीक्वेंट एंगल्स होते हैं, लगातार एंगल जो होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है. तो इनका जो सम होता है वो होता है 180. मैं A के साथ B लूँगा तो A प्लस B, ये जो एंगल होंगे ये कितने होंगे? 180. तो टू फ्रीक्वेंट एंगल्स, इनका सम होगा 180, ठीक है. लगातार जो एंगल हैं इन ए पैरेललोग्राम, तो यहाँ आ जाएगा 180. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड. तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ओनली एंगल B इज गिवन 100 डिग्री. तो इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड एंगल्स आर इक्वल. तो जो 100 डिग्री है, तो B के ऑपोजिट साइड एंगल है D. ये भी कितने का होगा? 100 का होगा. देन यू नो जो एडजेसेंट एंगल कह लीजिए या फिर टू फ्रीक्वेंट एंगल, लगातार जो एंगल होंगे, जैसे जेड के बाद बन रहा है B, ये A के बाद B, ठीक है. इनका जो सम होगा एंगल्स का वो होगा 180, यानी जेड प्लस गिवन एंगल 100 कितना? 180, ठीक है. जेड इक्वल टू 180 माइनस 100, ट्रांसपोजिंग 100, 80 डिग्री. तो एंगल जेड का जो वैल्यू है वो है कितना है? 80 डिग्री. एंड ऐसे ही एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज आल्सो 80 डिग्री, ठीक है. जो x होगा वो कितने का होगा? 80 डिग्री का. नेक्स्ट ऐसे ही दिस इज ए पैरेललोग्राम एंड टू एडजेसेंट एंगल या टू फ्रीक्वेंट एंगल इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. सम होता है इनका 180. तो 50 के जस्ट बाद है x, या y को लेके भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है. मैंने 50 के लगातार x ले लिया, तो x 180 माइनस 50 130. तो x की वैल्यू 130. एंड ऑपोजिट साइड जो एंगल होते हैं वो क्या इक्वल, तो y भी कितने का होगा? 130. 50, तो 50 के सामने जो एंगल होगा ये एंगल, ये कितना होगा? 50. एंड यू नो यहाँ से देखिए
टू जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको एक लाइन इस तरह इंटरसेक्ट करे, तो ये जो जेड की आकृति फॉर्म होती है, जेड का फिगर फॉर्म होता है, यहाँ बनता है अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण, और ये होते हैं इक्वल बिल्कुल। तो यहाँ y जो आया था 130, तो ये जो जेड एंगल होगा ये भी कितना होगा 130। अल्टरनेटिव एंगल को समझ लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइन शुड बी पैरेलल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। एक लाइन इंटरसेक्ट करती है देन, और यू नो कि मतलब जो पैरेललोग्राम है उसके अंदर डेफिनेटली जो साइड्स होंगी वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। तो जो अल्टरनेटिव एंगल बनेगा, जेड की आकृति जहाँ फॉर्म हो रही है वो एंगल जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल। तो सॉल्यूशन यहाँ दे रखे हैं, यहाँ हम समझ रहे हैं इनको। नाउ वी विल सी द रेस्ट सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।